चैप्टर नंबर 6 क्या है? कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी, मतलब आपको कुछ टर्म्स के बारे में बस पता होना चाहिए। तो इट इज़ मोर ऑफ नॉलेज एंड रीडिंग। तो बीसी के में कह रहा है, वैसे तो देखो बिजनेस बहुत वास्ट है, बिजनेस की टर्म्स बहुत सारी वास्ट है, और इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि रियल लाइफ में बिजनेस न्यूज़ सुनते रहना चाहिए, बिजनेस न्यूज़ पढ़ते रहना चाहिए, तभी आपको बिजनेस की सारी टर्म्स के बारे में पता होगा, है ना। क्योंकि बिजनेस मतलब टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, एचआर, एडमिनिस्ट्रेटिव, बहुत सारे पहलू होते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पहला एस्पेक्ट जो कवर करते हैं वो बेसिकली फाइनेंस, स्टॉक या कमोडिटी मार्केट की टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मज़ा आएगा, मैं आपसे पूछता रहूँगा तो आप मुझे बताते रहना। अब जैसे सबसे पहला टर्म है इसमें एजेंट। तो एजेंट का मतलब ब्रोकरेज फर्म, बिचौलिया, सिंपल। अमोर्टाइज का मतलब इंटेंजिबल एसेट को जो हम राइट ऑफ करते हैं, मतलब अमोर्टाइज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा तोड़ देते हैं। एन्युटी ड्यू मैथ्स का बिगिनिंग में होता है ना। बाकी एन्युटी किसे बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट जो फिक्स्ड अमाउंट है हर साल। एप्रिसिएशन बढ़ोतरी हो गई, एसेट की वैल्यू में बढ़ोतरी हो गई। आर्बिट्रेज, हाँ मतलब एक ही चीज़ जो है दो अलग अलग बाज़ारों में खरीदना और बेचना, दाम उनके अलग अलग होते हैं। तो ये जनरली स्टॉक मार्केट में करते हैं लोग। कई बार क्या होता है, एक ही शेयर क्योंकि दो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होता है, तो पता चला एक ही शेयर है कंपनी में, ऐसे ही बोल रहा हूँ, मान लो रिलायंस, तो रिलायंस का शेयर एनएससी पर मान लो 850 का चल रहा है और बीएससी पर उसी समय 855 का चल रहा है, तो आपने एनएससी पर खरीद के बीएससी पर बेच दिया, तो ये आर्बिट्रेज हो गया। मतलब ऐसा भी हो जाता है। उसके बाद एसेट क्या होता है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, है ना, एसेट तो हमें पता है। करंट एसेट क्या होते हैं? जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं? और इंटेंजिबल, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। आस्क या ऑफर, जो बेचना चाहता है, तो बेचने वाले दाम को, जो सबसे कम दाम पर भी बेचने को तैयार हो, उसे कहते हैं ऑफर प्राइस या आस्क प्राइस। ऑडिट, जांच पड़ताल करना, मतलब ये ऑडिट सीए करता है। बैड डेट्स, डेटर पैसे नहीं दे रहा, ये भी पता है। बैलेंस शीट पता है, बाल सफ़ेद हो गए, बैलेंस शीट के बारे में तो करते हो, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। बॉन्ड, डिबेंचर का भाई ही है ये। तो बॉन्ड मतलब ये कि कोई कंपनी अगर पैसा पब्लिक से बोरो करती है तो बदले में एक इंस्ट्रूमेंट इशू करती है कि भाई हम आपके पैसे जो हैं वो लौटा देंगे, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉमिसरी नोट है ना। कंपनी मतलब इशू करती है ना जब डिबेंचर, तो ये डिबेंचर को ही बॉन्ड भी कहते हैं। बुक वैल्यू, एसेट माइनस लायबिलिटी, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो मतलब आपका रेवेन्यू जो है वो एग्जैक्ट खर्चे के बराबर है। उसके बाद बजट, बजट क्या होता है? एंटिसिपेटेड, जिसमें खर्चा और रिसिप्ट्स रिकॉर्ड करते हैं। बियर, भालू कौन होता है? जो पेसिमिस्ट है, जिसे लगता है दाम कम होने वाले हैं, है ना। बेस प्राइस, जब शेयर का भाव ट्रेडिंग डे के बिगिनिंग में होता है। बास्केट ट्रेडिंग, सारे के सारे 30 शेयर्स इकट्ठे खरीद लिया इन वन गो। तो सेंसेक्स में 30 टॉप कंपनियों के शेयर होते हैं ना, तो किसी व्यक्ति ने सेम प्रोपोर्शन में 30 शेयर इकट्ठे बास्केट में खरीद लिया। बास्केट क्या होती है भाई? उसमें फलों की टोकरी क्या होती है? उसमें बहुत सारे फल होते हैं ना,
तो बेसिकली बास्केट ट्रेडिंग मतलब एक साथ आपने 300 शेयर खरीद लिए इन वन गो। बियर मार्केट किसे कहते हैं? लगातार दाम गिरे जा रहे हैं। बदला ये पहले होता था, तो इसमें क्या होता है कि आप मान लो आज कोई ट्रांजैक्शन आपकी सेटल होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, तो आपने उसके पीरियड को कैरी कर लिया अब अगले महीने के लिए, तो इसको बदला कहते हैं, है ना। उसके बाद ब्लू चिप्स, मतलब ब्लू चिप एक टर्मिनोलॉजी है जो वेल एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियली साउंड बड़ी कंपनियों को कहा जाता है कि भैया ब्लू चिप कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। बीटा, बीटा जो होता है वो एक टर्म होता है जो मेजर करता है बेसिकली उतार चढ़ाव। तो जैसे कोई भी शेयर का दाम है, उस पर्टिकुलर शेयर का दाम मार्केट के हिसाब से मतलब कैसे बिहेव करता है, उसका मार्केट के साथ कैसा रिलेशन है, तो बीटा जो है वो उसको मेजर करता है। बिड, जो खरीदने वाला है वो कितना दाम हाईएस्ट देने को तैयार है। ब्रोकर या ब्रोकरेज फर्म तो पता ही है, बिचौलिया। बुल मार्केट, दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। उसके बाद बिजनेस डेज, बिजनेस डेज किसे बोलते हैं? हाँ, मतलब बिजनेस डेज मतलब जिस समय ट्रेडिंग चल रही है। उसके बाद बोनस, बोनस कौन से शेयर होते हैं? फ्री वाले। तो कभी कभी कंपनी पब्लिक को फ्री में भी शेयर्स दे देती है, तो उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स। बुक क्लोजर, बुक क्लोजर का मतलब होता है कि भाई जैसे कंपनी को डिविडेंड देना है, तो कंपनी एक डेट तय कर लेती है कि भैया इस दिन हम बुक जब बंद करेंगे ना, उस दिन जितने लोगों के नाम लिखे होंगे रजिस्टर में उन्हीं को डिविडेंड मिलेगा, तो दैट इज क्लोजर डेट या बुक क्लोजर। ब्रोकरेज, ब्रोकरेज मतलब कमीशन जो ब्रोकर लेता है। उसके बाद बुल, बुल मतलब कौन होता है? सांड। तो सांड किसे कहते हैं? जब कोई ऑप्टिमिस्ट हो, जो उसको लगता है कि अब दाम बढ़ेंगे, तो बुल या बुलिश। उसके बाद बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क मतलब ये कि भाई बिजनेस अगर हम ना करते तो कोई रिस्क ना होता, लेकिन बिजनेस करने पर जो भी हमारा नुकसान है या जो हमारा रिस्क है उसको बिजनेस रिस्क बोल देते हैं। बायर कौन है? तो सिंपल है, जो खरीदने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। कॉल ऑप्शन, ये मैंने बताया था। कॉल ऑप्शन होता है जब आपको एक अधिकार मिलता है खरीदने का, बट कोई ऑब्लिगेशन नहीं, आपकी मर्जी है, खरीदना है खरीद लो, नहीं खरीदना मत खरीदो, आपके पास चॉइस होती है खरीदने की, है ना, एट अ गिवन प्राइस। कैपिटल बजटिंग, ये एक प्रक्रिया है जिसमें आप किसी एसेट को खरीदने का प्लान बनाते हो कि भाई मैं 1 साल से ज़्यादा अगर वो एसेट बाद में खरीद रहा हूँ तो किस तरह से उसके लिए फंडिंग इकट्ठी करूँगा, किस तरह से मेरा खर्चा होगा इस एसेट के ऊपर, या रिजर्व बनाना है या फंडिंग को अरेंज करना है, तो उसको कैपिटल बजटिंग बोल देते हैं। कैपिटल गेन्स यील्ड, आपको कितना कैपिटल गेन हुआ डिवाइडेड बाय जो भी बिगिनिंग का यानी कि ओपनिंग प्राइस था, तो उसको बोल देते हैं कैपिटल गेन यील्ड। जैसे फॉर एग्जांपल आपके शेयर का बिगिनिंग प्राइस था 100 रुपये और अब वो बढ़ के हो गया 120 रुपये, तो आपका कैपिटल गेन कितना हुआ? 20 रुपये। तो यील्ड मतलब परसेंटेज में बोलना है, तो 20 रुपये अपॉन 100 रुपये 20%। उसके बाद है जी कैपिटल मार्केट्स, तो आपको पता ही है फाइनेंशियल मार्केट जिसमें स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। कैश बजट जो आपके कैश फ्लो को शो करता है। क्रेडिट पीरियड मतलब जैसे क्रेडिटर है या डेटर है जो आपको उधार का समय देते हैं कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर पैसा देना है। क्लोजिंग प्राइस, ट्रेडिंग डे ख़त्म हो गया है ना 3:30 बजे। कमर्शियल पेपर
ये छोटी अवधि के प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, है ना, आपने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा। उसके बाद कमोडिटीज़, ये तो पता ही है, इसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल रिसोर्स कुछ भी आ जाता है। कन्वर्टेबल सिक्योरिटी जो कन्वर्ट हो जाती हैं। कंसोलिडेशन, इसका मतलब है बिजनेस कॉम्बिनेशंस, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ क्या करती हैं, एक नई एंटिटी को क्रिएट कर लेती हैं, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, डिबेंचर, ये ओके। डेटर, डिफेंसिव स्टॉक, मतलब ऐसी कंपनी का शेयर जो लगातार डिविडेंड दे रहा है, स्टेबल अर्निंग्स है कई वर्षों तक। उसके बाद डेप्रिसिएशन, ये तो आपको पता ही है। डेरिवेटिव्स, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो किसी दूसरे एसेट से अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। तो जैसे मान लो कुछ भी हो सकता है वो, तो जैसे मान लो मैंने अपना एक इस पेन का दाम अटैच कर दिया, मान लेते किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, बॉटल से, मैंने कहा अगर बॉटल 10 रुपये की होगी तो ये 1 रुपये का होगा, बॉटल अगर 100 की हो गई तो ये कितने का होगा, 10 का हो जाएगा, बॉटल अगर 1000 की हो गई तो ये कितने का होगा, 100 का हो जाएगा। तो मतलब मैंने अपने एक प्रोडक्ट को किसी दूसरे अंडरलाइंग एसेट से अटैच कर दिया, तो अब इसकी वैल्यू उससे निकलेगी, तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। डाइवर्सिफिकेशन, भाई आप अलग अलग जगह पर निवेश करते हो, अलग अलग सेक्टरों के शेयर खरीदते हो ताकि आपका रिस्क कम हो जाए, है ना। कहावत भी है ना कि भैया डोंट कीप ऑल द एग्स इन सेम बास्केट, सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने, बास्केट गिर गई तो सारे अंडे फूटेंगे, तो अलग अलग जगह रखने हैं। फिर डिविडेंड, तो आपको पता ही है, कंपनीज अपने शेयर्स होल्डर्स को डिविडेंड देती है। इक्विटी, या इसको नेटवर्थ भी बोलते हैं, तो ये बेसिकली एक तरह से मतलब हो गया पेड अप कैपिटल और जो रिजर्व्स हैं उन दोनों का सम। एक्सचेंज रेट, ये तो आपको पता ही है। फेस वैल्यू, मार्केट में वैल्यू नहीं, नॉमिनल वैल्यू शेयर की। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गए, इसमें कोई भी हो सकता है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, ब्रोकर की तरह हो गया, जो एक लिंक की तरह काम करता है। सरकारी बॉन्ड, मतलब अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है। हेज, हेज बेसिकली एक प्रक्रिया को कहते हैं जो अपने रिस्क को कम करने के लिए करी जाती है। तो हेज जो है बेसिकली एक स्ट्रेटेजी है जो रिस्क को कम करने के लिए करी जाती है। होल्डिंग पीरियड, आपने किसी शेयर को कितने समय तक होल्ड करा। उसके बाद इनकम स्टॉक, तो इनकम स्टॉक जो होता है वो बाकी स्टॉक की अपेक्षा में ज़्यादा डिविडेंड दे रहा होता है, उसको बोल देते हैं इनकम स्टॉक। इंडेक्स क्या होता है, वो तो आप इंडेक्स नंबर पढ़ते ही हो, मतलब बहुत सारी चीज़ों का एवरेज हो गया। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है। इंटरनेट ट्रेडिंग, मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग। लिमिट ऑर्डर, आप कहते हो मैं तो रिलायंस का शेयर 2 रुपये में ही खरीदूंगा, तो आप पहले से एक लिमिट तय कर लेते हो, आपका प्राइस स्पेसिफाइड है। लिक्विडेशन, एसेट्स बिक गए। लिस्टेड स्टॉक, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये शॉर्ट में मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। भाई मान लो मेरी कंपनी के 1000 शेयर्स हैं और मार्केट प्राइस है 10 रुपये, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई 10,000 रुपये। मनी मार्केट कौन सा होता है, जो छोटी अवधि के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करता है। म्यूचुअल फंड, बहुत सारे लोग मिलजुल कर एक फंड इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उससे निवेश कर दिया जाता है, यानी कि पूल ऑफ मनी। वन साइडेड मार्केट,
या तो सारी सेलर्स आ गए या सारी बायर्स आ गए। आउट ऑफ द मनी, ये थोड़ा क्रिटिकल है, मतलब समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कई बार कुछ कॉल ऑप्शन के केस में जो हमारा स्टॉक प्राइस होता है वो हमारे स्ट्राइक प्राइस से नीचे होता है। स्ट्राइक प्राइस मतलब होता है कि ऐसे ही मान लेते हैं कोई भी एक ऑप्शन का, हर ऑप्शन का एक प्राइस होता है, तो मान लेते हैं हमने कुछ भी मान रखा है स्ट्राइक प्राइस 100 रुपये, लेकिन आज अभी ये स्टॉक चल रहा है मान लेते हैं 50 रुपये का, तो इस कॉल ऑप्शन को बोल देंगे आउट ऑफ द मनी। इसका मतलब कि भाव कम है, स्टॉक का प्राइस अभी एक्चुअल में कम है, लेकिन आप सोच रहे हो कि शायद ये 100 का होगा, तो मतलब आपकी उम्मीदें ज़्यादा हैं, आउट ऑफ द मनी है, और अभी वो एक्चुअल में प्राइस कम चल रहा है। पुट ऑप्शन में यही चीज़ विपरीत हो जाती है। तो पुट ऑप्शन में व्हेन स्टॉक प्राइस इज अबव स्ट्राइक प्राइस, तो पुट ऑप्शन में हो सकता है कि आपका स्टॉक का भाव है 150, लेकिन आप सोच रहे हो कि ये 100 का हो जाएगा, तो स्ट्राइक प्राइस है 100। तो ये आप लर्न कर लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि थोड़ा क्रिटिकल है समझाना। उसके बाद पोर्टफोलियो, मतलब बहुत सारे शेयरों के समूह को पोर्टफोलियो बोल देते हैं। प्री ओपनिंग सेशन 9 बजे से 9:15 बजे तक मार्केट में थोड़ी बहुत ट्रेडिंग होती है, जो सिर्फ नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं है, आप खरीद बेच नहीं सकते, सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, तो उसको प्री ओपनिंग बोल देते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो, तो ये नाम से ही फॉर्मूला बन गया। प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, अर्निंग मतलब ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, तो इसको पीई रेशियो बोल देते हैं। उसके बाद पुट ऑप्शन, ये आपको अधिकार देता है बेचने का, राइट टू सेल, पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं, आपका मन है बेचना है बेचो, नहीं बेचना मत बेचो। आरओआई मतलब ये एक आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको क्या इंटरेस्ट मिला, मतलब क्या रिटर्न मिला, वो परसेंट में बता देता है। रिस्क कि भाई कितने प्रतिशत चांस है आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो है वो थोड़ा कम रहेगा जितना आपने सोचा, तो ये रिस्क है बिजनेस का। सिक्योरिटीज वो कुछ भी हो सकती हैं जिन्हें आप इन्वेस्ट करते हो, जिसमें और ट्रांसफर वो हो सकती हैं। इसके बाद ये स्ट्राइक प्राइस, ये थोड़ा वही क्रिटिकल है, याद करना पड़ेगा। मतलब ये वो भाव है जिस पर ऑप्शन बायर जो सोच रहा है कि मैं खरीद सकता हूं या मैं बेच सकता हूं, तो उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। मतलब ये आपकी सोच है, ये एक्चुअल प्राइस नहीं होता, आप सोच रहे हो कि इतना प्राइस हो जाएगा। स्टॉक, तो स्टॉक किसे बोलते हैं, मतलब शेयर को भी, और बेसिकली ये आपकी ओनरशिप दिखाता है। तो अब इसमें ये ध्यान रखना, प्रिफर्ड स्टॉक बोलते हैं, ये टर्मिनोलॉजी है प्रेफरेंस शेयर को, और कॉमन स्टॉक बोलते हैं इक्विटी शेयर को। तो प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर तो 11वीं के बच्चे बोलेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या बोलेगा, कॉमन स्टॉक, प्रिफर्ड स्टॉक। तो प्रिफर्ड स्टॉक मतलब प्रेफरेंस शेयर, कॉमन स्टॉक मतलब इक्विटी शेयर। स्टॉक स्प्लिट, शेयर्स स्प्लिट कर दिए, 2 शेयर 5 बना दिए या 3 शेयर 10 बना दिए, मतलब कुछ भी। थिन मार्केट, बहुत कम बायर्स और सेलर्स हैं, है ना। जैसे क्रिप्टो मार्केट है ना, अभी थोड़ा थिन है, अभी तो थिक हो रहा है लेकिन थिन है। ट्रेडिंग सेशन कितने बजे खुलता है बाजार, 9:15 से 3:30। वेंचर कैपिटल, ये एक तरह से प्राइवेट इक्विटी होती है जो फाइनेंसिंग करती है इन्वेस्टर्स को, है ना, पैसा देती है। यील्ड किसे बोलते हैं, वही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को जब हम प्रतिशत में कैलकुलेट करते हैं। यील्ड टू कॉल, ये भी रिटर्न कैलकुलेट करती है, लेकिन किस पर, बॉन्ड पर। और ज़ीरो कूपन बॉन्ड, इसमें ज़ीरो का मतलब हो गया ज़ीरो इंटरेस्ट रेट, तो ये जो है ये आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देते,
लेकिन हाँ बहुत सस्ते दाम पर मिल जाते हैं, इनको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। क्लियर? उसके बाद कुछ मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज भी हैं। एडवर्टाइजिंग कैंपेन, ये तो पता ही है ना, एडवर्टाइजिंग करती हैं, एक्टिविटियां हो गई, गतिविधियां हो गई। एडवर्टाइजिंग मतलब एक पेड फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन या प्रमोशन ऑफ आइडिया। आप अमिताभ बच्चन को कहते हो ऐड करने को। आफ्टर सेल सर्विस, सेल हो जाने के बाद आप ग्राहक को क्या सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हो। एजेंट, जो आपके बिहाफ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। बैरियर्स टू ट्रेड, कि भैया दो कंट्रीज में ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो बैरियर मतलब रुकावट ट्रेड करने में। बैरियर्स टू एंट्री, कि भाई नई फर्म्स एंटर नहीं कर पा रही हैं, तो ये बैरियर्स टू एंट्री। बेंचमार्किंग किसे बोलते हैं? कंपेयर करना प्रोडक्ट्स को, जैसे जो बिल्कुल टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट है तो उसने एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि भाई अब इतना होना चाहिए बाकियों का। ब्रांड, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो ब्रांड कुछ भी हो सकता है, ब्रांड नेम से भी चलता है, सिंबल से भी चलता है ना ब्रांड। ब्रांड इक्विटी, वो उसी की वैल्यू हो गई, वैल्यू ऑफ ब्रांड। ब्रांड लॉयल्टी, कि कस्टमर जो है वो कह रहा है मैं तो इसी का प्रोडक्ट खरीदूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो एप्पल का आईफोन ही खरीदना है, मतलब ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड रिकॉग्निशन, कि भाई कस्टमर अवेयर है आपके ब्रांड के बारे में, अच्छा हाँ ये है ब्रांड, लोग जानते हैं। बिजनेस मॉडल, मतलब आपका पूरा एक तरह से मैनेजमेंट स्टोरी लाइन, कि भाई कैसा क्या कैसे पैसे कमाते हो, आपकी पूरी स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से मनी मेक करते हैं। बिजनेस पोर्टफोलियो, आप बहुत सारे बिजनेस करते हो तो ये बिजनेस पोर्टफोलियो बन गया। B2B, बिजनेस टू बिजनेस। बाइंग बिहेवियर, मतलब बायर्स जो है वो कुछ खरीदने या ना खरीदने से पहले जो उसका प्रोसेस होता है, तो वही बाइंग बिहेवियर है ना, हर बायर का अपना एक बिहेवियर होता है। बाकी कैश डिस्काउंट, ये तो आपको पता ही है, छूट। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक कंपनी को दूसरे के ऊपर कभी कभी कुछ एडवांटेज होती है, उसको हम बोल देते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसके बाद कॉम्पिटिटिव पोजीशन, आप किसी पोजीशन को अचीव करना चाहते हो इंडस्ट्री में दूसरे कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट। उसके बाद कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, ये बढ़िया टर्म है। तो कॉन्ग्लोमरेट मतलब मिल जाना। तो आप क्या करते हो कि आप दूसरी फर्म्स को एक्वायर कर लेते हो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो इसका मतलब होता है मिल जाना, तो उसको कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। कंसोर्टियम, कंसोर्टियम मतलब कि बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कंपनियों का समूह जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम करती हैं, पर्पस खत्म तो काम खत्म। कंज्यूमर मार्केट, जो बेसिकली इंडिविजुअल्स के खरीदने के लिए मार्केट होता है। कॉरपोरेट कल्चर, ये सुना है आपने टर्म कॉरपोरेट कल्चर, मतलब हर कंपनी के अपने बिलीफ, काम करने का तरीका होता है ना, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज होते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉरपोरेट कल्चर। क्रॉस सेलिंग, भाई आपने नई गाड़ी खरीदी तो वो आएगा भागा भागा कहेगा सर म्यूजिक सिस्टम नहीं लगवा रहे इसमें, ढिकचिक ढिकचिक भी तो करोगे गाड़ी में, तो ये क्रॉस सेलिंग हो गई। उसके बाद कस्टमर डिमांड, ये बेसिकली किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिमांड को हम बोलते हैं कस्टमर डिमांड। कस्टमर लॉयल्टी, क्योंकि कस्टमर जो है दोबारा से घूम के आपकी दुकान में वापस आएगा। कस्टमर नीड, उसकी ज़रूरत। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि आपने उसकी एक्सपेक्टेशन को क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया, मीट कर दिया। कस्टमर वांट्स,
उसकी डिजायर, इच्छा। डिफरेंशिएशन, कि भाई आप लोगों के दिमाग में ये डाल रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट औरों से डिफरेंट है, अलग है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना वो इकोनॉमिक्स में। डायरेक्ट मार्केटिंग, मतलब उसमें आप सीधा कस्टमर के इंटरेस्ट पर बेस्ड मार्केटिंग कर रहे हो, डायरेक्टली कंज्यूमर जो है उसी को टारगेट कर रहे हो, सीधा उसको मैसेज भेज दिया। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं आपके सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं। भाई आपने तो गुड्स बना दिए, अब उसको ग्राहकों तक कौन पहुंचाएगा? आपने किसी को कहा कि भाई तुम पहुंचा देना, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया। डाइवर्सिफाई, अलग अलग प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो। ई कॉमर्स तो पता ही है, इंटरनेट पर कारोबार हो रहा है। इकोनॉमी ऑफ स्केल, ये भी इकोनॉमिक्स वाले सर ने पढ़ाया होगा आपको कि भाई स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने से जो आपको फ़ायदा मिलता है, आपका खर्चा कम हो जाता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये भी आपने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में कि भाई कुछ बाहरी फैक्टर्स होते हैं जो आपको या तो थ्रेट दे सकते हैं या अपॉर्चुनिटी बन के आ सकते हैं। एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, बिस्किट, बिस्किट, चिप्स, चाय, ये वो। फोरकास्टिंग, भविष्य की डिमांड को एंटिसिपेट करना। इनोवेटर, मतलब कुछ नया जो लेकर आते हैं। इंटरनल मार्केटिंग, भाई आप अपने ही एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए गतिविधियां करवाते हो, तो ये इंटरनल मार्केटिंग हो गई। जॉइंट वेंचर, दो फर्म्स कोई कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं मिलजुल कर। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, मतलब जो लंबी अवधि का ऑब्जेक्टिव है। मार्केट डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है सेल्स को बढ़ाने की प्रक्रिया, ताकि आप नए कस्टमरों तक पहुंच सको। मार्केट एंट्री, आप अपना नया प्रोडक्ट लेके लॉन्च कर रहे हो, मार्केट में एंट्री, नया हीरो आ गया। मार्केट लीडर, आपका कंट्रोल है। मार्केट पोजीशनिंग, मतलब आपने एक पोजीशन बना रखी है दिमाग में, लोगों के और कॉम्पिटिटर्स के छाए हुए हो आप, तो आपने एक पोजीशन बना रखी है, आपके प्रोडक्ट की पोजीशन बनी हुई है। मार्केट रिसर्च, मतलब कि जानकारी इकट्ठा करना, एनालाइज करना। मार्केट सेगमेंटेशन, आपने सेगमेंट बना लिया, मतलब आपने कंज्यूमर्स को डिवाइड कर लिया ग्रुप बेस्ड, है ना। भाई आपको लिपस्टिक बेचनी है अगर, तो फिर अब आप बूढ़ी बुजुर्ग जनता को अलग कर दोगे और जो जवान जनता है महिलाओं की, उन पर फोकस करोगे। मार्केट शेयर, तो ये बढ़िया है कि मतलब जो भी सेल हो रही है आपकी, मतलब मार्केट की टोटल सेल में आपका कितना हिस्सा है ना। मार्केट टारगेटिंग, ये मतलब है कि आप टारगेट देखते हो, आप इवैल्यूएट करते हो हर मार्केट सेगमेंट को कि भाई मेरे लिए कौन सा सेगमेंट है। बाकी मार्केटिंग तो आपको पता ही है कि क्या होती है, ये एक साइंस है और कला है। मार्केटिंग मिक्स, ये भी आपने पढ़ा था, 4P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मार्केटिंग प्लान, तो आमतौर पे एक एनुअल प्लान होता है कि कंपनी का मार्केटिंग मिक्स कैसा रहेगा। मास मार्केटिंग, तो मतलब एक साथ धड़ल्ले से पूरे देश में आपने अपना हल्ला मचवा दिया, है ना, रेडियो, टीवी, ये वो। मर्जर, इसमें दो कंपनियां एक साथ आ जाती हैं, क्या करने के लिए? एक्सपैंड करने के लिए। मिशन, यानी कि आपका यूनिक पर्पस क्या है। निशे मार्केटिंग, तो निशे का मतलब होता है कि जिसमें आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो, या जिस एक बहुत ही टारगेट ऑडियंस को आप हिट कर रहे हो, तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंपैरेटिवली स्मॉल मार्केट सेगमेंट, दैट इज निशे मार्केटिंग, कि भाई आपको पता है बस यही मेरा सेगमेंट है, मैं इन्हीं पर अच्छे से मार्केटिंग करता रहूँगा। अपॉर्चुनिटीज़, ये तो पढ़ ही रखा था। पर्सनल सेलिंग,
ओरल कम्युनिकेशन विद पोटेंशियल बायर, है ना। कई बार आप कहते हो कि भाई देखो ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, यूज करके देखो। प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग, तो इसका मतलब होता है कि बिल्कुल आपने सस्ते दाम रख लिए अपने प्रोडक्ट के, ताकि जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो नए लोग मार्केट में आना चाहते हैं, वो पहले ही डिस्करेज हो जाएं कि भाई यार इसका तो प्रोडक्ट ही 2 रुपए का है, अब हम क्या करेंगे यहाँ। प्राइस तो चलो आपको पता ही है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो भी मोनोपोली वाला, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता ही है, प्राइस सेंसिटिविटी कि मतलब आपने थोड़ा भी चेंज करा ना तो कस्टमर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्राइस स्कीमिंग, आप कहते हो मैं सीधा ऐसा हाई चार्ज करूंगा दाम कि बल लोगों को लगेगा कि पता नहीं क्या बेच रहा है ना, तो आपका सेगमेंट ही हो गया स्कीमिंग। क्रीम लोग, पब्लिसिटी, तो ये मतलब कुछ ऐसी गतिविधियां जो आपके बिजनेस को प्रमोट करेंगी। सेल्स प्रमोशन, जो आप गतिविधियां आपकी सेल्स को बूस्ट करेंगी। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, छोटी अवधि के ऑब्जेक्टिव्स, इन्हें हम आमतौर पे क्या बोलते हैं, एनुअल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एक एक साल के ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्टेक होल्डर का मतलब इंटरेस्टेड पार्टीज, तो जो आपके बिजनेस में कोई भी हो सकती है। स्ट्रेंथ, ये हमने पढ़ी रखा था स्वॉट एनालिसिस में। टारगेट मार्केटिंग, वही सेम चीज़, आप उसी ग्रुप को टारगेट करते हो जो आपको पता है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक रखता है। टेली मार्केटिंग, फ़ोन पे मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग, जब आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो पहले थोड़े से सैंपल ऑफ लोगों पर ही टेस्ट करते हो, है ना, फिर उसको पूरे भारत देश में लॉन्च करते हो। उसके बाद थ्रेट्स, वो पढ़ी रखा है। यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, तो हर कंपनी कहती है भाई ये हमारी यूएसपी है ना, कि जो कोई और प्रोडक्ट नहीं दे रहा। और वीकनेस, तो वीकनेस हमने स्वॉट एनालिसिस में पढ़ रखा है। फिर आती हैं लास्ट कुछ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। तो अगर आप बैंक में जाओगे तो आपको क्या टर्मिनोलॉजीज देखने मिलेंगी। एक्सेप्टेंस, ये तो पता ही है। एक्सेप्टिंग हाउस, मतलब कि एक तरह से जो एक्सेप्ट कर रहा है बैंक हो गया। अकाउंट बैलेंस, ये पता ही है। एक्रूड इंटरेस्ट, ये पता ही है। एडमिनिस्ट्रेड रेट, ये होते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट विच कैन बी चेंज्ड कॉन्ट्रैक्चुअली बाय द लेंडर। तो मतलब लेंडर कहता है मैं अभी तो 10% है, लेकिन मैं हो सकता है अगले साल 11% कर दूं, तो वो मॉनिटर करता है रेट। एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो ये बेसिकली एक तरह से कुछ नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं किसी कंपनी के, जो यूएस में ही सिर्फ आप ट्रेड कर सकते हो बेसिकली। हाँ, और इसी तरह होते हैं जीडीआरस, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, वो आप फिर किसी भी दुनिया के एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हो। एन्युइटीज, मतलब वो एक बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में मतलब ऐसी आपकी इनकम जो आपको गारंटी दी जाती है कि आपको होगी ही होगी। ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, चेक्स क्लियर होते रहते हैं बैंकों के, है ना, तो एक क्लियरिंग प्रोसेस है। एटीएम तो आपको पता ही है। बैलेंस ट्रांसफ़र, ये भी आपको पता ही है। बैंक अकाउंट, बैंक रेट, बेसिस पॉइंट, ये अभी कवर हो गया था। बाउंस चेक, ये भी आपको पता ही है। ब्रिज फाइनेंसिंग, ये बढ़िया है। तो इसमें क्या होता है कि आप फाइनेंस कराते हो, मतलब एक लोन लेते हो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन को फिल करने के लिए। मतलब लोन वेयर द टाइम एंड कैश फ्लो बिटवीन ए शॉर्ट टर्म लोन एंड ए लॉन्ग टर्म लोन इज फिल्ड अप। तो बेसिकली मान लो आपको एक लॉन्ग टर्म लोन मिलने वाला है 2 महीने बाद, लेकिन अब 2 महीने का गुजारा कैसे करोगे, तो एक शॉर्ट टर्म लोन ले लोगे 2 महीने के लिए, है ना, तो ये ब्रिज फाइनेंसिंग हो गई।
इसके बाद है जी कैप। कैप मतलब होता है लिमिट, कि भाई इंटरेस्ट रेट इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। कैशियर्स चेक मतलब आप अपने ही नाम पे चेक ड्रॉ कर देते हो। कैश रिजर्व ये आपको पता ही है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये भी एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि आपने कुछ पैसा डिपॉजिट करवाया तो इसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। चेक तो आपको पता ही है। क्लियरिंग आपको पता ही है, क्लियरिंग हाउस आपको पता ही है। कंपाउंड इंटरेस्ट ये पता है, वो मना कर रहा है, क्यों? मैथ्स में पढ़ा है ये तो, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ। डेबिट कार्ड वो आपको पता ही है, आपकी जेब में है। डिपॉजिट स्लिप, जब आप चेक जमा या कैश जमा करने जाते हो बैंक में तो ऐसी पर्ची सी दिखती है, उसमें डिटेल भरवाते हैं आपसे कि भैया डिटेल भर के दो। डिपॉजिटर, और ये लेफ्ट वाली पर्ची हमें वापस मिल जाती है ना। उसके बाद है डिपॉजिटर जो पैसा जमा करे। डेट सेटलमेंट मतलब आप डेट नेगोशिएट करते हो कि भाई मेरा डेट ना सेटल कर दो, जल्दी कर दो, मैं पैसे दे देता हूँ, काइंड ऑफ फुल सेटलमेंट। डेट रीपेमेंट कि भाई आप ब्याज समेत पूरे अपने लोन को रीपे कर देते हो। डेट रिकवरी, अब मान लो कई बार आप बैंक का पैसा ना दो तो फिर वो रिकवरी शुरू कर देते हैं, आपके घर गुंडे भेज देंगे। ई कैश, तो ई कैश मतलब डिजिटल कैश। उसके बाद अर्ली विड्रॉल पेनल्टी, तो आपने अगर मान लो अपनी एफडी को जल्दी तोड़ लिया तो अर्ली विड्रॉल पेनल्टी। अर्न्स्ट मनी डिपॉजिट, तो ये बेसिकली होता है बयाना। तो बायर जो होता है वो पोटेंशियल सेलर को, जो रियल एस्टेट खरीद रहा होता है, उसको इनिशियली पैसे दे देता है कि ये लो जी, आज लाख रुपए आप पकड़ लो। तो ये हो गया अर्न्स्ट मनी डिपॉजिट। एक्सपायरेशन डेट, वो तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की आखिरी तारीख। एजुकेशन लोन पता ही है। गारंटर जो भरोसा करता है, जो कहता है भाई आपने अगर लोन नहीं दिया तो कोई बात नहीं मैं दे दूंगा, है ना, बैंक को आपके बिहाफ पे गारंटी दे देते हैं। इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट ये बढ़िया है। वेयर द बोरोवर हु इज ऑल्सो द परचेजर पेज अ सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट दैट इंक्लूड्स द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। तो मतलब आप कोई चीज़ खरीदते हो, कोई एसेट खरीदते हो, और आप ये कहते हो कि भाई मैं लेकिन अभी पैसे नहीं है तो मैं लोन ले रहा हूँ ईएमआई की तरह, तो आप पैसा जो चुकता करते हो वो ब्याज सहित चुकता करते हो। तो ये इंस्टॉलमेंट होगी ना एक तरह से, भाई जिसमें आप मूल भी देते हो ब्याज भी देते हो, तो इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इंटरेस्ट आपको पता ही है। इंटरनेट बैंकिंग आपको पता ही है। लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी, तो ये आमतौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में चलता है। बैंक इशू करता है बायर के बिहाफ पे, और वो एक कमिटमेंट देता है बाहर की पार्टी को कि देखो अगर इसने पैसे नहीं दिए तो मैं दे दूंगा, भरोसा रखो, डोंट वरी, मेरे पास इसके पैसे रहते हैं। लॉक इन पीरियड, कभी कभी कुछ समय की वो लगा दी जाती है आप पे पाबंदी कि भाई आपको अगर शेयर मिला है तो आप इससे पहले बेच नहीं पाओगे। मॉर्गेज गिरवी। मैच्योरिटी वो तो टाइम पीरियड समाप्त होना। मार्केट वैल्यू तो पता ही है। ऑनलाइन बैंकिंग पता ही है। ओवरड्राफ्ट बचपन में पढ़ लिया था। पेई कौन होता है? जिसे पैसे मिलते हैं। पेयर जो पैसे देता है। पिन नंबर, सीक्रेट कोड आपका अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में भी भरा होगा अपना एक। रेपो रेट आपको पता ही है। रिवर्स रेपो आपको पता ही है। स्मार्ट कार्ड आपको पता ही है। सिंडिकेटेड लोन, तो आप क्या करते हो, लार्ज लोन एक्सटेंडेड बाय ग्रुप ऑफ स्मॉल बैंक्स। तो भाई आप 500 करोड़ रुपए लेने चले गए लोन पे, तो छोटे छोटे 4-5 बैंकों ने 100-100 करोड़ आपको मिलके दे दिए, तो वो सिंडिकेटेड लोन हो गया। जैसे विजय माल्या का लोन जो था वो सिंडिकेटेड लोन था। टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी। वैल्यू एट रिस्क कि भाई
कुछ पोर्शन आपका मतलब रिस्क पर है, लॉस हो सकता है अगर इंटरेस्ट रेट में कुछ वेरिएशन हुए तो। उसके बाद होलसेल बैंकिंग, ये किन्हें बैंकिंग की सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं? बड़े इंस्टीट्यूशन को। ये रिटेल इन्वेस्टर्स को बैंकिंग की सुविधा नहीं देते। जीरो बैलेंस अकाउंट, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कोई बैलेंस नहीं रखना है। जीरो डाउन पेमेंट मॉर्टगेज, एक ऐसी मॉर्टगेज जो बायर को देते हैं हम और उससे कोई डाउन पेमेंट हम नहीं ले रहे होते। इसके बाद लास्ट है कुछ और टर्मिनोलॉजियां बिजनेस की। एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब एक, हाँ, तो एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे पर कंट्रोल ले लेती है। बैंकरप्सी, दिवालिया निकल गया आपका। उसके बाद है बॉटम लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो मतलब ये एक बिजनेस टर्मिनोलॉजी होती है कि भाई बॉटम लाइन कि मतलब बिजनेस में कोई सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मान लिया जाता है नेट प्रॉफिट। तो कोई कंपनी कहती है कि भाई मेरी सेल इतनी, मेरा ये इतना, मेरा वो इतना, हम कहते हैं वो सब छोड़ो, तुम बॉटम लाइन ये बताओ तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना है। नहीं, कम से कम लिमिट नहीं, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताओ। भाई जैसे आपने बोला कि मैंने सर पूरे साल मेहनत बहुत करी, मैंने अकाउंट्स भी 4 घंटे पढ़ा, मैंने लॉ भी 4 घंटे पढ़ा, मैंने ये भी 5 घंटे पढ़ा, मैं दिन भर सोता ही नहीं था सर, तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा ये सब मुद्दे की बात बताओ, तुम पास हुए कि नहीं। तो बॉटम लाइन इज कि आप पास हुए कि फेल। हाँ, तो बॉटम लाइन का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सीए बने कि नहीं, है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट ये तो पता ही है, फैसिलिटेटर हो गया। कॉरपोरेट फॉर्म्स ये आपको पता ही है, कंपनियां। कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस मतलब होता है कि भैया कानून जो है उसका पालन आप कर रहे हो कि नहीं, है ना। कंपनियों पे काफी लागू करते हैं ना कानून वो सब। ई कॉमर्स आपको पता ही है। ई फाइलिंग, जब आप बड़े हो जाओगे आपकी लाखों करोड़ों रुपए की टैक्स की रिटर्न्स जब भरी जाएंगी, आईटीआर, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली भरी जाएंगी। ग्लोबलाइजेशन आपको पता ही है। गुडविल आपको पता ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता ही है। जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स तो जो छोटा मोटा कुछ निकल गया, आप पनीर बना रहे थे दूध से तो बटर मिल्क बाय प्रोडक्ट हो गया। और जॉइंट प्रोडक्ट ये होता है कि जब, हाँ, सेम प्रोसेसिंग ऑपरेशन करके आप यूजुअली 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना लेते हो, तो जॉइंट प्रोडक्ट्स। उसके बाद है जी लिबरलाइजेशन, ये आपको पता ही है। लॉजिस्टिक्स किसे बोलते हैं? एक जगह से दूसरी जगह सामान के ट्रांसफर होने को लॉजिस्टिक्स। मर्जर, 2 कंपनियां मिल जाती हैं अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए। मिशन, ये भी हमें पता ही है। पेस्टल, ये भी शायद पढ़ लिया था हमने। प्राइवेटाइजेशन, ये हमें पता ही है। प्रोप्राइटरी फॉर्म मतलब सोल प्रोप्राइटर। रिटर्न एंड रिस्क, रिटर्न मतलब ये कि आप, हाँ, कितना रिटर्न बिजनेस से एक्सपेक्ट कर रहे हो, और उसी का रिस्क मतलब कि अगर आपको वो रिटर्न नहीं मिला तो क्या रिस्क। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बढ़िया वैसे पता होना चाहिए पॉइंट कि भाई, हाँ, मतलब हम आज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों पैरामीटर्स पर सही चल रहे हैं कि नहीं। इकोलॉजिकल बैलेंस भी सही होना चाहिए, पर्यावरण का भी ध्यान रखना है हमें। टर्म इंश्योरेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली। ट्रिपल बॉटम लाइन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें लेकिन 3 गुना इंपॉर्टेंट हो गई। तो ट्रिपल बॉटम लाइन में मतलब 3 P's जनरली कवर हो जाते हैं, प्रॉफिट, पीपल, प्लैनेट। कि भाई आप अपनी कंपनी का प्रॉफिट का तो ध्यान रखते ही रखते हो, लोगों का भी ध्यान रखोगे और पर्यावरण का भी ध्यान रखोगे। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट में TBL, ट्रिपल बॉटम लाइन। टर्न अराउंड, काया पलट। टर्न अराउंड है ना, मतलब कि एक कंपनी लॉस में चल रही थी और अगले साल प्रॉफिट में आ गई। तो मतलब CA फाउंडेशन में आपको 5 अटेम्प्ट लगे,
और सीए फाइनल में रैंक 1। विजन, रोड मैप मतलब ये आपका विजन क्या है ना, लंबी उसका। होल लाइफ इंश्योरेंस, पूरी जिंदगी का एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। चलो ठीक है जी, तो ये बेसिकली टर्म्स हो गए।